हरे प्राण एक मार्ग है, एक पटरी है, एक रास्ता है जहां से उस मंजिल तक पाया जाता है, पहुंचा जाता है। ट्रेन को चलना हो तो पटरी चाहिए, हवाई जहाज को चलना हो तो उसके भी मार्ग होते हैं। ऐसे नहीं कि हवाई जहाज ऐसे उड़ गया, उसकी भी पटरियां बनी है, वो वहीं पर ही चलेगा। आपको दिख नहीं रही है लेकिन वो हैं, उसके मार्ग हैं। वो दाएं बाएं यदि हटा तो बड़ा गड़बड़ हो गया। आप भी जब चलते हो तो पगडंडी हैं, रास्ते हैं। जब गति होती है तो उसके लिए एक स्पेस होता है, एक रास्ता होता है। हमारा श्वास भी जो चल रहा है वो भी एक पटरी है, लगातार उस श्वास और प्रश्वास की उसी पटरी पर श्वास दौड़ रहा है, रेल की पटरी की तरह। ये प्राण भी ऐसे ही है, एक पटरी की तरह है जो मुझे, मेरे मन को, मेरे पूरी की पूरी ऊर्जा को उस आत्मा तक पहुंचाने का मार्ग है। ये प्राण ही है जो आत्मा तक पहुंच रखता है, उसके अलावा कोई उस तक पहुंच नहीं रखता। तो प्राण और आत्मा का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। चूंकि प्राण सहायक है उस आत्म तत्व तक मुझे पहुंचाने में, लेकिन प्राण आत्मा है ऐसा नहीं। प्राण में आत्मा है लेकिन प्राण ही आत्मा है ये नहीं, प्राण सहायक है। इसलिए इस प्राण शक्ति को जितना प्रबल, मजबूत और सूक्ष्म से सूक्ष्म करते जाते हैं, जितना इसको प्राणवान करते जाते हैं, उतना ज्यादा हम उस आत्म तत्व के नजदीक पहुंचने लगते हैं। इसलिए शास्त्रों में प्राणायाम और प्राण उपासना का वर्णन है कि जितना प्राणों को साधोगे उतना मन सधेगा, उतना बुद्धि जो बिखरी हुई है वो इकट्ठी होने लगेगी। और जब मन सध रहा है, बुद्धि इकट्ठी है, तो संशय खत्म हो गए, ख्याल खत्म हो गए। अब मन बुद्धि में और बुद्धि आत्म भाव में लीन होने लगेगी। उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। जब आपको उठना हो ऊपर तो ताकत चाहिए। कुर्सी पर बैठे हैं, उठना हो तो हाथों से जोड़ चाहिए, पैरों से जोड़ चाहिए, कमर से जोड़ चाहिए, कोर से जोड़ चाहिए, तब जाकर आप उठ पाते हो। शक्ति चाहिए कहीं से, नहीं तो उठ नहीं। पैरालाइज हुआ व्यक्ति उठ नहीं सकता, क्योंकि सब मसल्स आपस में कनेक्ट नहीं है। तो शक्ति चाहिए, ऊर्ध्व गति के लिए शक्ति चाहिए, मन को ऊंचाई पर ले जाने के लिए शक्ति चाहिए, वो प्राण से मिलती है। बुद्धि में संशय भाव को मिटाने के लिए शक्ति चाहिए, वो प्राण से मिलती है। अहंकार जो छोटी आई, स्मॉल आई में फंसा है, वो बिग आई में आने के लिए शक्ति चाहिए, वो प्राण से मिलती है। चित्त में पड़े हुए संस्कारों, वासनाओं का नाश करने के लिए अग्नि चाहिए, वो प्राण से मिलती है। ये प्राण ही है जो मुझे जीवन से संपर्क मेरा साध देता है। और यदि इस प्राण का ध्यान ना दिया जाए तो ये प्राण फिर बाहर की तरफ, हम इसको मिसयूज करने लगते हैं। इंद्रियां बाहर की तरफ दौड़ जाती हैं, मन बाहर की तरफ दौड़ जाता है, और जहां हम दौड़ते हैं प्राण वहां वहां हो जाता है। जैसे हम चाहते हैं प्राण वैसे गति करता है। हम चाहते हैं कि ये प्राण मेरा आत्मा तक गति करे तो वहां गति करने लगता है। उसके लिए प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास होता है कि ये प्राण मेरा वहां तक मुझे पहुंचा दे। और यदि नहीं तो वो जैसे कोई चीज फेंको तो वो नीचे की तरफ गिरती है, ऐसे ही वो प्राण बहिर्मुख बहने लगता है, बह जाता है इंद्रियों की तरफ, बह जाता है विषयों की तरफ, बह जाता है मन ख्यालों की तरफ, और वो प्राण ऐसे ही वेस्ट होने लगता है, प्राण निकलने लगता है, और अंत में प्राण निकल ही जाता है। वेस्ट होता 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 फिर अंत में कहते हैं इसके प्राण निकल गए। कब से निकल रहे थे? निकलते ही जा रहे थे प्राण, थोड़े थोड़े निकल रहे थे, इंद्रियों से निकल रहे थे, ख्यालों से निकल रहे थे, व्यर्थ की आशाओं से निकल रहे थे, चिंता से निकल रहे थे, दुख से निकल रहे थे, झंझट परेशानियों से निकल रहे थे, निकल ही रहे थे। और अंत में जब उससे रहा नहीं गया तो वो कहता मैं पूरा ही निकल जाता हूं। उससे पहले कि वो प्राण बाहर की तरफ निकलने लगे, उसको अंतर्मुखी कर दो। और जब प्राण वो अंदर की तरफ जाने लगता है और अंदर की तरफ जाने लगता है, जब वो केवल बाहर की तरफ बहे तो व्यक्ति आखिर में जाके मौत को प्राप्त होता है, और जब वो प्राण अंतर की तरफ बहे तो व्यक्ति आखिर में जाकर अमरता की तरफ प्राप्त होता है। यही अमरता है जिसको कहा है अमर हो गए।
प्राण अंतर्मुखी बहने लगा तो अमर हो गए, बाहर की तरफ बहने लगा तो मौत आ गई। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने उन प्राणों को बहा कैसा है, शक्ति को बहा कैसा है। आपके पास धन है, आप उसे यूज करना शुरू कर दो, खर्च करना शुरू कर दो, रोज खर्च करते जाओ, खर्च करते जाओ, कितना भी हो सब लुट जाएगा। और उसका संचय भी करने लगो, जोड़ने लगो, इकट्ठा करने लगो, जमा करने लगो, तो उसकी वृद्धि होने लगेगी। प्राण भी ऐसा ही है, खर्चते जाओ, सब खाली हो जाएगा। और जब पूरा खाली हो जाएगा उसको मौत कहते हैं। और उसका संचय करने लगो, उसको इकट्ठा करने लगो, उसको ऊर्ध्वगामी करने लगो, उसको मिलाने लगो उस आत्म तत्व से, तो वही स्वरूपावस्थान कहलाता है। उसे ही कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। वही कैवल्य है, वही मोक्ष है, वही मुक्ति है, वही परम पद है, वही सनातन पद है, वही अक्षय आनंद है, वही अक्षय सुख है, वही अपना स्वरूप में टिकने की प्रक्रिया है। मेरा ही स्वरूप है, लेकिन वो प्राण के माध्यम से ही मैं उस स्वरूप तक पहुंच सकता हूं। स्वरूप या जीवन मेरे भीतर बह रहा है। तो जब प्राण की शक्ति को इकट्ठा करके, जिसको पतंजलि प्रत्याहार कहते हैं, जो विषय और इंद्री जो जावे, अपने स्वादन को ललचावे, तिनकी और न जाने देही, प्रत्याहार कहावे यही। जो भाग रही है इंद्रियां बाहर की तरफ, ऊर्जा बह रही है, प्राण बह रहा है, समेट लो। जो प्राण इकट्ठा होता है तो इंद्रियां मन के साथ, मन बुद्धि के साथ अंतर्मुखी यात्रा शुरू हो जाती है। और वो यात्रा, वो प्राण मुझे आत्म तत्व से एकाकार करने में सहायक सिद्ध हो जाता है। इसकी महत्ता को देखते हुए उपनिषद कहते हैं कि प्राण की उपासना करो। केवल जीवन में यदि उपासना करनी है तो प्राण की करो। हम उपासना किसी की करते हैं? देवताओं की। क्यों करते हैं? धन चाहिए, धन के लिए तो प्रार्थना करते हैं, या कुछ कीर्ति चाहिए, मेरे काम बिगड़े हुए हैं बन जाए। अपने ही स्वार्थ के लिए हम एक सौदा परमात्मा से करते हैं। तू मुझे ये दे, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तेरी उपासना करूंगा और तू मुझे उपासना के बदले नौकरी दे, छोकरी दे, पता नहीं क्या क्या दे। एक कॉन्ट्रैक्ट। मैं नारियल चढ़ाऊंगा, मैंने तेरे लिए ये किया, अब तू मेरे लिए ये करना। एक ऐसा हम परमात्मा से व्यापार का संबंध बनाए बैठे हैं। परमात्मा भी कहता है ठीक है ना, यही ठीक है, तू व्यापार ही कर ले मेरे से। तो मुझे पाना चाहा तो मुझे पा सकता है, मेरे से व्यापार करना चाहा तो व्यापार हो जाएगा। तो जैसे चाहा वैसे हो सकता है। तो हम छोटी छोटी चीजों के लिए अब परमात्मा के पास जाकर उनके नतमस्तक होते हैं। परमात्मा कहता है तथास्तु। हम उसी को पाने के लिए परमात्मा के पास थोड़ी जाते हैं, तो नहीं जाते उसको पाने के लिए। यदि हम उसी को पाने लगे, अपने ही अंतरतम में उस परम पद को पाने लगे, उसी की ही खोज जग जाए, तो फिर बाहर की जो चीजें हैं वो हमें नश्वर दिखाई देने लगती हैं। तो परमात्मा हर पल मेरे साथ बह रहा है, लेकिन हम परमात्मा को कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं। वो परम पद तक पहुंचने के लिए प्राण सहायक है, और उस प्राण को अंतर्मुखी करने के लिए भाव सहायक है, चिंतन सहायक है, मनन सहायक है। फिर वैसे ही कर्म होंगे, प्राण अंतर्मुखी होगा और वो आत्म तत्व तक मुझे पहुंचा देगा। और जब वो अंतर्मुखी होगा तो समझो कि परमात्मा को हम जी रहे हैं, हर पल परमात्मा में जी रहे हैं। और मेरा जीवन और परमात्मा दो नहीं रहे, एक ही हो गया। मैं अलग, परमात्मा अलग, तो दो हैं। दो चीजें मिलनी बड़ी मुश्किल हैं। कितना भी मिलाओ मिलेगी नहीं, अपना अस्तित्व अलग बनाए ही रखेंगे। कितना भी मिलना चाहो, दो चीजें इकट्ठी होना भी चाहो, कितना भी चिपक जाओ, लेकिन वो दो दो ही रहने वाली हैं, वो एक नहीं होगी। जो है ही एक वही एक हो सकती है, जो है ही दो वो दो ही रह जाएंगी।
परमात्मा और जीवन है ही एक। यदि इस भाव के साथ हम जीवन जीते हैं तो फिर वो परमात्मा मेरे से अलग है ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं हर जीवधारी प्राणी के अंदर जो आत्मा है वो मेरा ही रूप है, मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही हिस्सा है, वो अलग है ही नहीं। जब मान लिया कि एक ही है तो परमात्मा हर पल मेरे साथ है, उसको जीना है। और जब परमात्मा मेरे साथ है तो आपकी दिनचर्या कैसी होगी, आपकी बातचीत कैसी होगी, आपका चिंतन कैसा होगा। आप कुछ भी सोचेंगे अरे परमात्मा देख रहा है मेरे चिंतन को, इस ख्याल को परमात्मा देख रहा है, इस कर्म को परमात्मा देख रहा है, इन शब्दों को परमात्मा देख रहा है, इस होशियारी चालाकी चतुराई को परमात्मा देख रहा है। तो थोड़ा बचने लगेंगे। सीसीटीवी कैमरा यदि लगा हो दुकान पे तो उठा के जेब में एक टॉफी डालना भी मुश्किल हो जाएगा। बिना उसके तो लोग दुकान के दुकान लूट लाते हैं। तो जब पता हो कि परमात्मा की दस्तक हर पल मेरे साथ है तो छोटे छोटे बेकार के कर्म वो गिर जाएंगे, कहेंगे ये देख रहा है। लेकिन जब परमात्मा सजग हो जाए, जाग जाए, सुजाग हो जाए मैं कि परमात्मा मेरे साथ है, तो सारे व्यर्थ के कर्म, सारे व्यर्थ की आशाएं, सारे व्यर्थ का ज्ञान, जो भी व्यर्थ जीवन में है सब ढह जाएगा। यदि वो ढह गया अब जीवन खिलेगा, और यदि वो नहीं ढहा तो वो जीवन कहीं मुरझा जाएगा, दब जाएगा, ऊपर ही ऊपर धन इकट्ठा हो जाएगा। एक दिन उस धन को टाटा करके निकल जाओगे। पद इकट्ठा हो जाएगा, वो पद टाटा कर देगा। कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, सब नमस्ते हो जाएगी। तो सारी ऊर्जा यदि वहां लगाओ जहां नमस्ते हो जाए तो बेकार है। क्यों ना ऊर्जा वहां भी लगाई जाए जो मुझे सुकून दे, आनंद दे, पल पल को जीवन जीने का एक मौका दे। जीवन हमें एक मौका देता है, क्योंकि जीवन एक रहस्य है। खोजते जाओ, इसमें उतरते जाओ, इसका आनंद लेते जाओ, अनुभव करते जाओ और जीते जाओ, बस जीते जाओ। जैसे पहाड़ियों पर आप कार ड्राइव कर रहे हो और बस एक पहाड़ी क्या नज़ारा है, वहाँ झरना आ रहा है, फिर अगली पहाड़ी पे गए, वाह क्या नज़ारा है, क्या ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, नहीं दिखते, वो बर्फ पड़ी हुई, अरे वो बादल आ गए हैं, बड़े बादल बिल्कुल पास। हर पहाड़ी पर जब आप जाते हो तो एक नज़ारे होते हैं। आप नैनीताल जाओ, पहाड़ पर ऊपर चढ़ो, ऐसे ही जीवन है। जीवन का पल पल एक नज़ारा है, एक आनंद है, एक अनुभूति है, एक एहसास है। लेकिन हमने तो सोचा है कि नहीं, हम मनाली पहुंचेंगे होटल में तब जाके मजा करेंगे। तो पहाड़ियों का रास्ता तो हमने बेकार ही खराब ही कर दिया। वहां पहुंचने में कुछ नहीं मिलेगा, वो तो रास्ता ही आनंददायी है। लक्ष्य कुछ भी नहीं, जीवन का लक्ष्य कुछ नहीं, जीवन अपने आप में ही लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि अंत में जाकर कुछ घट जाएगा, अभी नहीं घटा तो कैसे कभी घटेगा। जीवन को जियो, अभी जियो। हम कहें कि धन मेरे पास है, कल मैं इसको एंजॉय करूंगा, अभी किया नहीं तो कल कैसे एंजॉय करोगे। लोग इकट्ठा कर करके जब बहुत इकट्ठा हो जाता है सोचते हैं कि अब तो ब्याज पे ब्याज आने लगा है, अब खाएंगे बैठकर। डॉक्टर एक लिस्ट पकड़ा देता है, बेटा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, चिकनाई नहीं खाना, शुगर लेवल बढ़ गया है, मीठा नहीं खाना, फैट भी बढ़ गया है, इसलिए फैटी चीज नहीं खाना, बस तो लौकी तोरी खा और जी। बस हम फिर लौकी तोरी पे आ जाते हैं। इकट्ठा किया है जिस धन को एंजॉय करने के लिए, जब एंजॉय का समय आता है तो वो धन अब मेरे लिए बेकार हो जाता है, क्योंकि मैंने एंजॉय धन से जोड़ दिया था। यदि धन से ना जोड़ा होता, बस है ही एंजॉय, धन है नहीं है तो भी एंजॉय। भला पशु पक्षियों के पास धन है क्या? इतने उड़ते फिरते हैं, तितली इतना उड़ती फिरती है, मुर्गा सुबह ही बांग देता है, मोर नाचता है, बिना धन के नाचते हैं। हमारे पास धन है तब भी नहीं नाचते, और धन बढ़ता जाता है, भार उतना बढ़ता जाता है, कैसे इसको टैक्स बचाऊं, अब तो टैक्स का परसेंटेज ही बढ़ गया है, और टेंशन। धन हमें दबा रहा है या खिला रहा है? प्रकृति में कहीं भी, चूंकि ये हमने गढ़ा है, मढ़ा है धन,
हमने एक बनाया है कि इसे धन कहते हैं। प्रकृति के किसी भी हिस्से में, किसी जीवधारी प्राणी में ये धन की कल्पना नहीं है जो हमने पैदा कर ली, इसलिए हम सबसे ज्यादा परेशान हैं। एक गली का कुत्ता ज्यादा आराम के साथ जीवन जी रहा होगा एक आदमी से, क्योंकि वो तो सुबह से लेकर रात तक, देखो कभी कुत्ते को सुबह को क्या स्ट्रेचिंग करता है सुबह को उठ के, वो अपनी कभी देखा है? नहीं देखा। आप करते हो उतनी स्ट्रेचिंग? क्या भागता है, क्या दौड़ता है, वो भोभो कर रहा है। हो सकता है वो प्यार के मीठे बोल बोल रहा हो, वो भजन गुनगुना रहा हो, संगीत गुनगुना रहा हो, हमें लगता है कि भोभो कर रहा है। वो तो इधर से भाग रहा है, उधर भाग रहा है, और हम बैठे हैं, अब इतना हो गया, उतना कब होगा, अब कुछ यहाँ रखूं, कुछ वहां रखूं, यहाँ इन्वेस्ट करूं, वहां इन्वेस्ट करूं। हम लगे हैं उसी में ही फंसे हुए। हम सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आदमी से ज्यादा प्रकृति में कोई जीवधारी परेशान नहीं है जितना हम परेशान हैं। आप मछलियों को देखो पानी में तैरते हुए, और अपने को देखो जीवन में, कि आप ज्यादा मजा कर रहे हो या मछलियां। आप कभी देखो खुले आकाश में पशु पक्षियों को, वो ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं या हम ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जब हम अपने जीवन को बाहर की तरफ देखते हैं तो हम एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही अंतर देखते हैं तो इस योनि से बेहतर कोई योनि नहीं, जो कि ये तो एक योनि है। आप जहां तक जाओ पहुंच सकते हो। देवताओं को भी मुक्त होना हो तो मनुष्य योनि में आना पड़ेगा, जो कि महत्वपूर्ण है योनि। इसलिए हर अवतार मनुष्य का अवतार हुआ है। यदि अंतर्मुखी यात्रा हो तो ऊंचाई से ऊंचाई पा सकते हो, और यदि बहिर्मुखी यात्रा हो तो पशु से भी नीचे की तरफ जा सकते हो। शायद पशु पक्षी हमसे ज्यादा बेहतर जीवन जी लेंगे। तो आपका प्रश्न था भाव के ऊपर, आपका प्रश्न था प्राण और आत्मा के ऊपर। तो सब आपस में इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा होकर जो चीज निकल के आई है उसको साधने की आवश्यकता है, उसको अपनाने की आवश्यकता है, उसको जीने की आवश्यकता है, उसमें रहने की आवश्यकता है, पल पल रहने की आवश्यकता है। आपका एक प्रश्न? प्राण, अपान और श्वास प्रश्वास एक ही है? हाँ, एक ही बात है। श्वास के अंदर जाने की प्रक्रिया को प्राण कहते हैं, आने की प्रक्रिया को अपान कहते हैं। दूसरी भाषा में प्राण नाक से लेकर जब श्वास लेते हैं और वो प्राण हृदय तक जाता है, और हृदय से लौटकर फेफड़ों से लौटकर बाहर आता है, इसको प्राण कहते हैं। और दूसरा प्राण, हमारे शरीर में 10 प्राण हैं जो अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं, या यूं कहेंगे जैसे कंपनी है, उसके बहुत सारे वर्टिकल हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, और वो हर डिपार्टमेंट अपना काम करता है, उसका एक हेड होता है। ऐसे शरीर में जो प्राण है, जो पूरे शरीर को चलाता है, इस प्राण के 10 विभाग बटे हुए हैं। 5 मुख्य प्राण हैं, 5 उप प्राण हैं। मुख्य प्राण है प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। नाक से लेकर हृदय तक प्राण, हृदय से लेकर नाभि तक समान, नाभि से लेकर पैर के अंगूठे तक अपान, गले से लेकर सिर तक उदान, और पूरे शरीर में फैला हुआ है समान, व्यान। तो इस तरह से अलग अलग स्थान पर ये प्राण रहता है, अपना काम करता है। ऐसे नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय, आंखों का छपकना, भूख प्यास लगना, मृत्यु के बाद शरीर को फुलाना, जमाई का आना, डकार का आना, ये सब 5 उप प्राण के काम होते हैं। तो ये जो 5 उप प्राण हैं और 5 मुख्य प्राण हैं, शरीर को व्यवस्था देते हैं, ताकत देते हैं, उदान वायु मन और बुद्धि को विकास देती है। इसलिए ये प्राण जो हैं, प्राण के अलग अलग विभाग, इस जो मिला है प्रकृति से, तन और मन और बुद्धि, इनको ताकत देते हैं। लेकिन जब हम इनको इकट्ठा करते हैं, इन 5 प्राण और 5 उप प्राणों की शक्तियों को इकट्ठा करके अंतर्मुखी यात्रा शुरू करते हैं, तब वो पूरा प्रबल वेग से वो जो प्राण शक्ति है, वो अपना जो स्रोत है, जो आत्म तत्व है, उस और गति करने लगती है। लेकिन जब वो बिखरा हुआ है तो बिखरी हुई शक्ति, कमजोर शक्ति कभी आत्मा तक नहीं जा सकती। इसलिए कमजोर शरीर वाला व्यक्ति, कमजोर मन वाला व्यक्ति आत्म लाभ प्राप्त कर नहीं सकता।
उम्र कोई भी हो, लेकिन शरीर को कमजोर का मतलब है कि प्राण बह रहा है, और शरीर मजबूत का मतलब है कि प्राण को साधा है। उम्र भले 100 साल क्यों ना हो, प्राण को साधा है। तो प्राण का बहना कमजोरी कहलाता है, प्राण को इकट्ठा करना, समेटना, साधना जवानी कहलाता है, मजबूती कहलाता है। तो पांचों प्राण और 5 प्रमुख प्राणों को इकट्ठा करके जब हम अंतर्मुखी यात्रा शुरू करते हैं तो उसको साधना कहते हैं। वही साधन है, वही अभ्यास है, वही तप है, वही संयम है, वही अंतर्मुखी यात्रा है, वही ऊर्ध्व गति है, जिसको पतंजलि साधन पाद कहते हैं। और जब साधन पाद शुरू होता है तो फिर विभूतियां आती हैं, सिद्धियों का अनुभव होता है, और उसके बाद फिर उसको जब हम छोड़ते हैं तो हम एक ऊंची अवस्था में आ जाते हैं, जिसको कैवल्य पाद कहते हैं, जिसको मोक्ष कहते हैं। कैवल्य पाद में अपना नहीं रहता है, बस अपना ही अपना रह जाता है, बाकी कुछ रहता ही नहीं। मन का नहीं रहता, बुद्धि का नहीं रहता, अहंकार ने जो गढ़ी है मढ़ी है सृष्टि अपनी, वो नहीं रहता। मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा नाम, मेरा लिंग, मेरा रूप, मेरा स्वरूप जो बाहर का है वो सब खत्म है। जो मैं हूं प्योर, पवित्रता से शुद्ध, महाशुद्ध जो मैं हूं विशुद्ध तरीके से, बस वही रह जाता है, जिसको कहते हैं खालिश, यानी खालिश एकदम प्योर सोना। रहता संसार में, संसार में रहेगा, संसार में ही रहना है, लेकिन हूं अपने में। कमल कीचड़ में है, कीचड़ में ही रहेगा, लेकिन अपने आप अलग खिला है। ऐसे ही जब हम अंतर्मुखी यात्रा करते हैं तो हूं अपने स्वरूप में, लेकिन हूं संसार में, घर गृहस्थ में हूं, पोते पोतियों में हूं, एंजॉय कर रहे हैं, सब खा पी रहे हैं, रसगुल्ला भी खा रहे हैं, समोसा भी खा रहे हैं, सब मौज मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन हूं मैं अपने स्वरूप में। अपने स्वरूप में रहकर हे अर्जुन तू कुछ भी कर, तू युद्ध भी लड़ ले, उसका असर तेरे ऊपर नहीं होने वाला। लेकिन जब तू अपने को छोड़कर जरा सा भी करेगा कर्म, सोचेगा भी कर्म के बारे में, तो हर कर्म में दोष है, तू फंस जाएगा, तू अटक जाएगा, उसका संस्कार बन जाएगा और फिर उसे भोगना पड़ेगा। बड़े से बड़े कर्म तू कर ले मेरी याद में, असर नहीं आएगा तेरे ऊपर, और छोटे से छोटा कर ले कर्म तू अपने ख्याल में, तो उसका असर आ जाएगा। अब ये सारा मेरे ऊपर है कि मेरा भाव क्या है। इसमें सहायक ध्यान का भी सहायक। हाँ, चूंकि अंतर्मुखी यात्रा चाहिए तो पटरी तो तैयार करनी पड़ेगी, उसकी पटरी की सफाई तो करनी पड़ेगी। पुराने रास्तों को यदि आपको चलना हो तो झाड़ू लगानी पड़ेगी, और झाड़ू लगाने की प्रक्रिया ध्यान है। वो जो पगडंडी थी प्राण की आत्मा तक, वो मलों से, वो विषय वासनाओं से, वो विकारों से, वो इच्छाओं से गंदी हो गई, वो रास्ते टूट फूट गए। नए रास्तों का निर्माण करना है उस आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए, इसलिए ध्यान की आवश्यकता होती है। और ध्यान करते ही वो प्राण की शक्ति इतनी प्रबल वेग से आती है कि रास्तों का निर्माण एकदम होता चला जाता है। आप मिलिट्री को 2 रास्ता बनाने के लिए कितनी जल्दी बनाती है रास्ता? किसी भी नदी पर रास्ता बनाना हो कितनी जल्दी बना देगी? फट 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 एकदम बन जाएगा। और ऐसे किसी को सिविल इंजीनियर को दे दो भाई रास्ता बनाना है, और किसी नेता को पढ़ा दो कि यहाँ रास्ता बनाना है, वो 5 वर्षीय योजना और 10 वर्षीय योजनाएं वो लगा देगा उसमें, और रास्ता नहीं बना के देगा, आधा बना देगा, कहेगा कि अगली बार इसी पे फिर वोट लूंगा कि रास्ता पूरा करेंगे। क्योंकि रास्ता यदि पूरा कर दिया तो अगली बार वोट किस पे लूंगा? बड़ा मुश्किल है, मंदिर बन गया तो वोट किस पे मिलेगा? तो खड़े रहे मुद्दे तो अच्छा है, यही हाल है। लेकिन जब प्रबल वेग से प्राण शक्ति जागृत होती है तो रास्ता एकदम बनता चला जाता है।